मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज दिनांक 19 जनवरी 2021। इस दिन हम पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका शीर्षक है संचयन भाग 2 से पहला अध्याय जो आप पढ़ चुके हैं हरियर काका, तो इसे हम फिर से जो है अध्ययन कर रहे हैं। इसी बीच आपकी वार्षिक परीक्षाएं 80 मार्क का होता है तथा कोविड-19 महामारी के वजह से 30% सिलेबस जो है घटाया गया है, तो आपके लिए यह बहुत ही लाभदायक है। आप अच्छे तरह से पढ़कर उत्तम अंक प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और अच्छे से वीडियो देखते रहिए और ज़्यादातर जो है लिखने का पढ़ने का प्रयास कीजिए और आने वाले परीक्षाओं में भी आप जो है सफलता हासिल करेंगे। अब तक जो आपने लिखा हुआ जो परीक्षाएं हैं उसमें आप सभी में अच्छी तरह से जो है पाठ्य पुस्तक संबंधित प्रश्नोत्तर पर आपने अच्छे से जो है उत्तर लिखा है। ग्रामर पर और भी थोड़ा आप जो है अच्छे से प्रयास कीजिए। तो चलिए, पहला अध्याय हरियर काका। पिछले वीडियो में इस अध्याय का विवरण कर रहे थे, आज हम उसका आगे का विवरण पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हरियर काका को जो है आपको ध्यान में रखना है कि अब तक क्या हुआ था। हरियर काका जो हैं ये एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन जब कथावाचक कहते हैं कि अब वह बिल्कुल चुपचाप रह गए हैं, उसका कारण क्या है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए उसे पता है कि कथाकार जब छोटा था उसकी माँ कहती थी कि बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ साथ यह कभी कभी उनके हाथ में ही खेला करता था, और जब सहाना हो गया तो कथावाचक तब हरि काका ही उसके मित्र बने थे। तो ऐसे वह चुप होने का भी कारण जानते थे, क्योंकि जायदाद जो है इसके लिए झगड़ा हो रहे थे। लोगों में पूछते थे कि हर बार किसके नाम करेंगे, या ठाकुर बाड़ी के महंत को करेंगे या अपने सगे भाइयों को करेंगे। इसीलिए वह चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन आगे इसके लिए कथावाचक कहते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है हरि काका इस स्थिति में फंसने के लिए। यह सब बताने से पहले अपने गांव का और ख़ासकर अपने गांव की ठाकुर बाड़ी किस तरह फंसे, और वह बताने से पहले बीच में ही उसने बताया कि ठाकुर बाड़ी, लेखक बताते हैं कि ठाकुर बाड़ी की संक्षिप्त परिचय जो है उन्होंने दिया कि यह आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और हसन बाज़ार बस स्टैंड के पास गांव में यह एक ठाकुर बाड़ी जो है ठाकुर जी के नाम पर एक जो विशाल मंदिर है। तो इसकी पहले की जानकारी बताते हैं कि यहाँ पर एक गांव में कई वर्ष पहले यहाँ पर संत आकर झोपड़ी बनाकर रहने लगे और ठाकुर जी का दिननित्य या प्रतिदिन सुबह शाम पूजा करने लगे। आगे चल चल कर और वह संत जो है यहाँ पर पूजा पाठ की भावना जागृत की, और चंद लोग जो हैं ठाकुर बाड़ी को छोटा सा मंदिर बनवा दिया, और बाद में जो है लोग यहाँ पर कतार से आने लगे और मनौतियाँ मांगने लगे। पुत्र के लिए हो, मुकदमे के विजय के लिए हो, लड़की की शादी के लिए हो, ऐसे नौकरी के लिए हो, सब कुछ मांगते। जब सफलता हासिल होती तो ठाकुर बाड़ी पर कुछ लोग रुपए या जेवर अनाज चढ़ाते। इस तरह जो ऐसे होते हुए ठाकुर बाड़ी का जो
ढांचा है वह चेंज होने लगा, बदलाव होने लगा और वह विशाल मंदिर बन गया। और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं। यानी ठाकुरबाड़ी यानी जो देवस्थान है, इतना विश्वास हो गया लोगों में, इतना विश्वास हो गया है और इतना यह प्रसिद्ध हो गया कि ठाकुरबाड़ी अभी 20 बीघे खेत हैं उनके संस्था में। और इसके लिए देखरेख के लिए, यहाँ पर संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल में एक महंत का, जो मठाध्यक्ष या अध्यक्ष का स्थान का नियुक्ति होती है, और एक पुजारी की नियुक्ति होती है हर 3 साल में। यहाँ तक जो है हमने अध्ययन किया था। आगे देखेंगे ठाकुरबाड़ी के बारे में और भी किस तरह जो है यहाँ पर हो गया था। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती हैं। तो यहाँ तक हुआ था। आगे देखेंगे भी ठाकुरबाड़ी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे, विमुख यानी हटने वाले, जो धर्म से हटने वाले हो रहे हो लोगों को रास्ते पर लाना ठाकुरबाड़ी का एक मेन जो मूल उद्देश्य था। ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है। देखिए अभी जो कहाँ एक संत इसकी पूजा करता था, बाद में जो थोड़े लोग इसे मंदिर बनवाया, बाद में इतना यह प्रसिद्ध हो गया कि अब एक विशाल जो है मंदिर बन गया ठाकुरबाड़ी। और भक्ति भावना यहाँ पर जागरूक करने का काम जो है यहाँ पर हर दिन जो है भजन कीर्तन गूंजती रहती है। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है, ठाकुरबाड़ी के अहाते में तंबू लग जाता है। अहाते यानी आंगन या प्रांगण, ठीक है, उसके आगे, क्योंकि बाढ़ या सूखे के समय जो है आस्था जो होती है, इसीलिए ठाकुरबाड़ी देवस्थान के आंगन में जो है अहाते में तंबू लग जाता है, यानी वहाँ ही बस जाते लोग। और ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं। तो इसी बीच जो है हरि कीर्तन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं, भगवान से मन्नत मांगते हैं। इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्यौहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती है। इतना आस्था हो गया था गांव भर के लोगों में, जो है कोई भी पर्व या त्यौहार हो वह ठाकुरबाड़ी से ही शुरुआत होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही, देखिए ठाकुर जी जो है, यह मंदिर है ठाकुरबाड़ी जो मंदिर है, जो पहला रंग चढ़ाया जाता था। दिवाली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। तो पता चला आपको, एक तो होली में इसे ही गुलाल पहले चढ़ता है, दिवाली में पहला दीप जो है ठाकुरबाड़ी में ही जलता है। जन्म, शादी और जनेऊ के अवसर पर अन्न वस्त्र की पहली भेंट, यानी जो भोग चढ़ाना, भेंट ठाकुर जी के नाम की ही जाती है। तो समझिए कितना प्रसिद्ध हो गया है यह देवस्थान। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वचन करते हैं। देखिए यहाँ के जो साधु संत हैं, जो पुजारी हैं, वह कथा वचन करते हैं घूम घूम कर। लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी का अर्थ नीचे दिया है, गेहूँ या अथवा दान निकालने की प्रक्रिया, दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अगऊम यानी प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया अंश, यानी देवता के लिए थोड़ा रखना है, निकालना है। अनाज जो है बहुत सारा, उसमें थोड़ा सा अनाज जो है निकाल कर रखना भगवान के लिए, उसे अगऊम कहते हैं। जो खाने से पहले जो नैवेद्य हम दिखाते हैं, वैसे निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। देखिए कितना आस्था है, कितना उसमें जो है विश्वास है
उस ठाकुर बाड़ी पर लोगों का, तो अनाज भी जो है थोड़ा पहले उसे चढ़ाकर ही जो है बाकी बचा अनाज जो है अपने घर लेकर जाते हैं। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ यानी गहरा, मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। पहले के लोग देखिए कष्ट परिश्रम कर कर जो है पहले खेतों में काम करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, बाद में बचा कुचा समय जो है ठाकुर बाड़ी में ही बिताते थे। ठाकुर बाड़ी में साधु संत का प्रवचन यानी भाषण या उपदेश सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। देखिए विश्वास और आस्था बहुत ही गहरी होती है, तो दर्शन पाते ही उनके जो है प्रवचन सुनते ही ये अपने आप को बहुत ही खुशी मानते थे, जीवन उनका सफल हो गया ऐसा समझते थे वहाँ के लोग। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं। ठाकुर बाड़ी में ही प्रवेश करते ही वह पवित्र हो गए ऐसे सोचते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है हरि काका का जो यह अध्याय है, हरि काका किस लिए उन पर इस तरह की स्थिति आई जो वह चुप्पी साधे हैं, वह तो बाद में हम कहानी देखेंगे। उस गांव में आने वाला एक ठाकुर बाड़ी जो है एक देवस्थान है, उसका विवरण हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर गांव के लोग आस्था रखे हैं, अपना पूरा जो त्यौहार हो, कोई भी फसल हो, पहले इसे ही भोग चढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। ठाकुर बाड़ी पर यहाँ पर उतना विश्वास है। आगे देखेंगे, परिस्थितिवश इधर हरि काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। देखिए वो पहले ही जो प्रारंभ में ही वो चुप्पी साधे थे, उनका उम्र होता आ रहा है, इसीलिए वो जाना बंद कर दिए थे। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ। कथा वाचन करने वाला जो है वह भी ठाकुर बाड़ी यानी देवस्थान को कभी कभार जाता है, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते। फूटे आँखों नहीं सुहाते, इसका जो अर्थ है वह है बिल्कुल अच्छा न लगना। क्यों वह कारण बताते हैं कथा वाचनकार। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जन हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। तो देखिए वो क्यों नहीं जाते थे। एक तो हरि काका उनका उम्र हो गया था, और जो कथा वाचनकार हैं वह क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनको जो ठाकुर बाड़ी में जो भोग चढ़ाने वाले या वहाँ के संत हैं वह अभी हलवा पूड़ी वह कुछ काम नहीं करते। जो नैवेद्य आता है, जो भोग चढ़ाया जाता है, वही खाकर आराम फरमा रहे हैं। आगे देखेंगे, हरिहर काका 4 भाई हैं। देखिए हरिहर काका का भी विवरण बता रहे हैं, उनके कितने भाई हैं। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। कुल मिलाकर हरिहर काका के 4 भाई हैं, चारों की शादी हो गई है। और इनके अलावा हरि काका के अलावा सबके बाल बच्चे यानी बच्चे हैं उनके। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। बड़े यानी चारों में से ये दूसरे नंबर पर आते हैं, और बड़े के और छोटे भाई के दोनों के जो बच्चे जो हैं सयाने हो गए हैं, यानी उम्र यौवन आ गई है। 2 की शादियां हो गई हैं।
उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है, यानी क्लर्क का काम कर रहा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं, शादी हो चुकी थी फिर भी इनके कोई औलाद यानी बच्चे नहीं हैं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, औलाद के लिए बच्चों के लिए 2 शादियां की। लंबे समय तक परीक्षारत यानी जो उत्सुक रहे, क्यूरियोसिटी रही उनके लिए, बच्चों के लिए। लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं यानी मर गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इम्तिनान और प्रेम में अपनी भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। इम्तिहान यानी वही जो उनके प्यार के लिए, अभी वो तो उनके पास निसंतान हैं, दोनों पत्नियां भी जो हैं सिधार गई हैं, स्वर्ग सिधार गई हैं। इसीलिए अभी उनका जो पूरा अवलंबन है वह अपने तीनों भाइयों पर है, वह उनके साथ जीने लगे हैं। देखेंगे आगे जो है हरिहर काका के साथ भाइयों का किस तरह रिश्ता रहता है, और वे भाई जो हैं उनके पत्नियां जो हैं किस तरह हरि काका को देखते हैं, जो उम्र में काफ़ी बड़े हैं और उनका उम्र जो है ढलते गया है, और उनसे किस तरह बर्ताव करते हैं वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में सुरक्षित रहिए, और इसका एक बार जो है ई पाठशाला में आप इस पुस्तक को डाउनलोड कर इस अध्याय को डाउनलोड कर इसे एक बार अच्छे से पढ़िए ताकि आपको आसानी हो जाए। तो इस तरह आज हमने जो है हरिहर काका की जो परिवार का परिचय कर लिया। आगे इसे किस प्रकार देखते हैं उसे देखेंगे। धन्यवाद।